हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप का डरावना सच क्या है। मैं इसमें बताऊंगा ये स्कॉलरशिप है क्या और इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऐसे ही है जैसे समझो कि, चलो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका पूरा कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है, अल्टीमेट क्या होता है, कितना फायदा होता है, क्या है। और पेरेंट्स को इससे थोड़ा सा, जहां भाई देखो, वो तो पेरेंट्स का खुद का डिसीजन है कि उनको क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि इतना तो कोई, मान के चलो किसी को पता नहीं है तो फिर तो बात अलग है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतनी समझ जरूर आ जाएगी कि इससे मिलने वाला क्या है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप होता क्या है। देखिए, हमारे पास कॉल आ रहे हैं, रोज आते हैं कॉल कि सर आपके यहाँ भी स्कॉलरशिप है क्या। जब अब नंबर ऑफ कॉल और भी ज़्यादा आने लगे तो अब इस पर मैं, हम लोग, हमारी पॉलिसी क्या है, जीरो स्कॉलरशिप है। हम कोई स्कॉलरशिप नहीं देती हमारी अकेडमी में जीरो स्कॉलरशिप है। अब पेरेंट कहता है सर नहीं, वहाँ फलाने अकेडमी में तो स्कॉलरशिप है, आपको भी करनी चाहिए, आपको, आप क्यों नहीं देते, आपको भी दो, मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम स्कॉलरशिप है क्या, और भी तमाम डाउट है सारे क्लियर करूंगा। देखो, व्हाट इज स्कॉलरशिप। देखो ठीक है भाई, स्कॉलरशिप का मतलब है कि एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में होशियार है, उसका एडमिशन। अब दो बातें हैं, वो पढ़ने में होशियार है, उसके पास पैसे है या नहीं, इस बात से मतलब नहीं। मतलब है वो पढ़ने में होशियार है, पहला उसका एक क्राइटेरिया हो, स्कॉलरशिप उसको मिलेगी कि वो पढ़ने में होशियार है। ठीक है भाई, पहला क्राइटेरिया यह है, पढ़ने में अच्छा है बच्चा। क्लियर, पढ़ने में अच्छा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, उसको मान के चलिए किसी के पास पैसे है या नहीं, जाहिर सी बात है किसी के पास पैसे है तो भी मान के चलो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी तो कुछ परसेंटेज में स्कॉलरशिप मिलेगी, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। ठीक है, तो फिर उसको मिलेगी छूट पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ने में अच्छा, तो पहला क्राइटेरिया यही लग गया, पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, तो जब ये बात आ गई पढ़ने में अच्छा है, तो मैं ये लेके चलूंगा कि मान के चलो 500 बच्चे हैं, उनका स्कॉलरशिप पेपर हुआ। अब देखना, मैं इसको इसको एक एग्जांपल से लेके चलूंगा ताकि और भी क्लियर रहे। ठीक है, लेट अस सपोज 500 बच्चे हैं, हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराया और उसको देने के लिए 500 बच्चे आए। 500 बच्चों में से आप खुद सोचो भी कितने बच्चे पढ़ने में ठीक होंगे। मेरा जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि 500 में आप मान के चलो 5%। ठीक है, 500 में मान के चलो 5%। ठीक, क्योंकि यही तो सिलेक्शन रेशो रहता है। आप सैनिक स्कूल में जो 1.5 लाख पेपर देने जाते हैं तो उसमें से 2% सेलेक्ट होते हैं बस। समझ गए, ये मैंने 5% कुछ ज्यादा ही लिख दिया फिर भी। तो 5% का मतलब कितना हो गया, 25। बाकी का क्या है, बाकी है कुछ कम, पढ़ने में कम है, तो जो थोड़े बहुत कम है, तो मान के चलो कि पढ़ने में होशियार तो है लेकिन थोड़े से कम है, तो इनका नंबर मान लो 10%। तो ये कितना हो गया, 50। और बाकी है स्कॉलरशिप के स्कोप से बाहर, तो कितना हो गया भाई, 85%। ठीक है, तो 85% को जब मैं निकालता हूं तो 75, तो 425। तो 425 बच्चे हैं आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, क्लियर। अब किसी एकेडमी में आप चले गए तो जाहिर सी बात है इन 5% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप की भी अलग अलग टर्म कंडीशन होती है, लेकिन ये अलग अलग होती है, पेरेंट्स को नहीं पता होता। इसको ऐसे ही समझो जी, लेट सपोज आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का पेपर दिलाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि सरकारी सैनिक स्कूल भी है, कोई प्राइवेट भी है। बाद में प्राइवेट सैनिक स्कूल में ज्वाइन करा दिया, बाद में कहने लगे अरे ये तो प्राइवेट सैनिक स्कूल और सरकारी सैनिक स्कूल भी होते हैं। बाद में सारी पोल खुली, फिर वो मुंह लटका के बैठ गए। तो ऐसा ही होता है इसमें भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन छिपी होती है। कोई कहेगा 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है जी 100 मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने पैसे दे दिए फिर कहेगा ना 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 ना, ये तो सिर्फ फीस पे मिलेगी, रहने खाने पे कोई स्कॉलरशिप नहीं। तो ऐसा करके बहुत सारी स्कॉलरशिप के इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के आप सीधा सीधा समझो कि अगर किसी एकेडमी में 2 लाख रुपए फीस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप में 50,000 60,000 रुपये ले सकते हो, लेकिन आपको फिर भी बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। एक बात तो ये है, ठीक है भाई, अपनी जेब से कोई नहीं देने वाला, मैं साफ बता रहा हूँ। अब एक बात हो गई, तो फिर परसेंटेज वाइज मान के चलो स्कॉलरशिप ले ली, अब मेरा देखो, मेरा मेन कंसर्न क्या है। मेरा मेन कंसर्न ये है कि लेट अस सपोज कोई एकेडमी है
एक क्योंकि ये कोई एक अकेडमी नहीं, सारी लगभग सारी अकेडमी ऐसा काम करती है कि स्कॉलरशिप देती है। हमारी अकेडमी इसमें मैं कह रहा हूँ 1 रुपये का एक दिल्ली का एक क्या ना चवन्नी, एक चवन्नी की भी स्कॉलरशिप नहीं है। सीधा सीधा मैं साफ बता रहा हूँ। हाँ सिलेक्शन जरूर है, 100% स्कॉलरशिप तो है नहीं, लेकिन 100% सिलेक्शन जरूर है। ठीक है भाई, ये बात जरूर है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक बात को मैं आगे बढ़ाऊं। अब तक हमारे पास स्कॉलरशिप के सताए हुए, इस सेशन में बता रहा हूं मैं 2024 वाले में, सताए हुए स्कॉलरशिप के सताए हुए, ठीक है भाई, स्कॉलरशिप के सताए हुए 20 पेरेंट्स ने एडमिशन ले लिया। 20 पेरेंट्स ने एडमिशन ले लिया। अब कैसे, ये क्या चक्कर है? ये आप कहोगे सर स्कॉलरशिप के सताए हुए। हाँ जी, वे पहली साल कोई राजस्थान गया, कोई लखनऊ गया, कोई बिहार पटना में पढ़ा, अलग अलग जगह पढ़ने गए, ठीक है, अलग अलग अकेडमी में पढ़ने गए और उनको स्कॉलरशिप मिली वहाँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिला। ठीक है, उनको स्कॉलरशिप मिली, सिलेक्शन नहीं मिला। और स्कॉलरशिप लेने के बाद भी किसी के साल में 70,000 खर्च हुए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको 2-2 लाख नहीं, किसी के 70,000 खर्च हुए, किसी के 90,000 खर्च हो गए। एक कह रहा है जी 50 पैसे तो 85,000 लगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कि कोई कह रहा है 1,10,000। जब मैंने उससे पूछा 1,10,000 वाले से कि जब 1,10,000 खर्च हो गए तो आपको स्कॉलरशिप क्या मिली, तो फिर कहने लगा जी 2 लाख तो फीस थी उनकी। हाँ जी, 2 लाख फीस थी, 90,000 की स्कॉलरशिप मिल गई। मैं कहा अच्छा, फिर 1,10,000 हमने टोटल पेमेंट करा। मैं यार ये बढ़िया। तो स्कॉलरशिप में एक ये भी है कि पहले ही फीस को, इसमें स्कॉलरशिप में ओवरऑल फीस जब आपको बताई जाएगी, बहुत ज़्यादा बताई जाएगी ताकि परसेंटेज में कम करने के बाद ये मिले। ठीक है, तो ऐसे 20 पेरेंट्स से जब मैंने बात करी, उनसे हमारे यहाँ पे एडमिशन हो चुका है और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए अब, क्योंकि वो पहले ही थक चुके हैं स्कॉलरशिप लेके। तो फिर हमने पूछा कि भाई तुम स्कॉलरशिप तक पहुंचे कैसे, क्या तुम्हें कैसे समझ में आया स्कॉलरशिप? कहने लगे जी हम इस अकेडमी में गए, हमने देखा कि पहली साल इनके 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किसमें? आरएमएस में। ये सुना हमने। अच्छा, फिर जाके देखा तो 10 का ही सिलेक्शन हो, सुना था 20 का लेकिन निकले 10। अच्छा ठीक, और उन 10 का सिलेक्शन जो हुआ था स्कॉलरशिप वाले से हुआ था। तो फिर यार आपका कैसे हो जाएगा? आपका क्या हुआ? लेकिन उनका फुल स्कॉलरशिप पे था। मतलब इतनी सारी चीजें थी, उनको खुद वो इतने कंफ्यूज थे। फिर मुझे समझ में ये आया कि देखो, मैं फिर उनकी बातों से समझ गया कि क्या हुआ होगा। देखो जैसे 500 बच्चे हुए, तो 500 बच्चों में से मान के चलो 30 बच्चे तो रख लिए भाई स्कॉलरशिप वाले, और 470 रख लिए एटीएम वाले। ठीक है, 30 बच्चे रख लिए स्कॉलरशिप वाले, एटीएम। ये 30 बच्चे क्या करेंगे? ये तो देंगे रिजल्ट खुद से, क्योंकि ये होशियार है ना, ये तो देंगे खुद से, मुझे आपको पता है बात तो। और 470 क्या देंगे? ये एटीएम का पिन डाल देंगे हर महीना और ये देंगे पैसे। तो जो इस स्कॉलरशिप का डरावना सच ये है कि ये केवल रिजल्ट बनाने के लिए, रिजल्ट मेंटेन करने के लिए होता है। इसमें कुछ नहीं, 10-5 हज़ार रुपए का फायदा होता है, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं होता, मतलब कुल मिला के। फिर ये 470 का क्या हुआ? इन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, ये अपना पैसे दिया, अपना 1 साल इन्होंने काटी, घर आ गए। ठीक है, उसमें से जो मैंने ये आपको ये बताया, ये वाले पूरे पैसे नहीं दिए इन्होंने, लेकिन जितने भी 70,000 खर्च करके 90,000 कुल मिला के ये है, रिजल्ट रह गया 0 और इनका कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं इस स्कॉलरशिप के, देखो मुझे इन 30 बच्चों से कोई दिक्कत नहीं भी, चलो सही है, जैसे भी हुआ उन्होंने अपना पढ़ाई करी, उनको कम पैसों में भी मिली तो पढ़ाई हो गई, ठीक है। मेरा लगाव है, मेरा जो दर्द है ये है 470 बच्चे। 470 बच्चों का क्या हुआ? इन 470 बच्चों का, इन्होंने तो पूरे पैसे दिए थे, इन्होंने चलो स्कॉलरशिप में दिए थे, कम पैसे दिए थे, अरे इन्होंने तो पूरे दिए थे, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये कहाँ है? और आप एक बात देखेंगे आजकल, एक नोट करेंगे आप, बात बहुत, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ भाई पेरेंट्स। देखिए आप एक बात देखो ना, अभी जैसे अभी आरएमएस का पेपर भी हो चुका है, अब तक सैनिक का भी पेपर हो जाएगा, या किसी एकेडमी में जैसे जैसे आप देखोगे बड़ी बड़ी एकेडमी में पूरा दिखा देते हैं भाई, ये क्लास चल रही है, ये क्लास चल रही है, फलाना क्लास चल रही है। अब वो ये बात क्यों नहीं डालते कि सैनिक स्कूल, कि हमारा सैनिक स्कूल का पेपर है, हमारी एकेडमी में 700 बच्चे हैं और 700 में से हमारी एकेडमी में 700 बच्चे हैं। ठीक है, और मान के चलो अब तो मैं देख रहा हूँ अलग अलग ब्रांचेज भी हैं, बहुत सारी एकेडमी की ब्रांचेज, तो एक ब्रांच में 700 है। ठीक है, 700 इंटू 6 बता 10 ब्रांच है तो 7,000 बच्चे हैं।
और वो बताते क्यों नहीं कि बस 7,000 में से हमारे कितने सिलेक्शन हो गए, 70 सिलेक्शन हुए, ऐसा ऐसा बता देना। कम से कम पेरेंट्स को ये यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई 7,000 में से 70 है तो तुम्हारा नंबर, तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं, पेरेंट्स पहले यकीन कर लेगा। फिर पेरेंट्स कहेगा रख लो अपनी स्कॉलरशिप की तरफ ये। और वे 70 भी कौन से, वे 70 भी स्कॉलरशिप वाले हैं। तो इस स्कॉलरशिप के चक्कर में हो क्या रहा है, स्कॉलरशिप के चक्कर में पता क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स विदाउट स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो पेरेंट्स, मैं इसका बिल्कुल एकदम डरावना सच आपके सामने रख देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं अपनी बात को। इसमें क्या है भाई, जो पेरेंट बिना स्कॉलरशिप के है उसका क्या, उसका बताओ। तो जो पेरेंट, तो दो देखो, जिसमें क्या होता है कि इस चक्कर में मान के चलो किसी एकेडमी से जाकर रिजल्ट आ गया, तो पेरेंट क्या करता है, उस स्कॉलरशिप वाले रिजल्ट को देख के वो देखता है 30 सिलेक्शन हो गया, 30वें स्कॉलरशिप वाले हैं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चों का एक टेस्ट लेके ग्रुप बनाया गया था। भाई तुम्हारा बच्चा नहीं आने वाला उसमें, तुम्हारा बच्चा तो वहां पे पैसे दे के आएगा, तुम तो सिर्फ उनका एटीएम हो। इसलिए ये लकीर पेरेंट्स को खींचनी होगी। अब पेरेंट्स क्यों नहीं खींच पाता ये लकीर, पता चला उसका, मान के चलो कोई, देखो सुनो, मान के चलो ये नाम का, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे जितेंद्र नाम का ही पेरेंट्स है, ठीक है, जितेंद्र नाम का पेरेंट्स है, किसी एकेडमी में पहुंचा और एकेडमी वालों को लगा कि ये थोड़ा सा ही बच्चा ब्राइट है, ठीक है, तो उसको स्कॉलरशिप दे दी स्कॉलरशिप, 30% स्कॉलरशिप दे दी उसको, ठीक है। अब वो पेपर भी उन्होंने लिया, उस अपने पेपर में स्कॉलरशिप दे दी। अब दिक्कत ये है कि 30% पे मान के चलो उसका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि जनरली नहीं होता, 30% वालों का नहीं होता भाई, इसमें ध्यान रखना। तो फिर क्या हुआ, तो वो स्कॉलरशिप से ये नहीं जांच कर पाता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, बाद में उसका फिर हो जाता है खेल खत्म, बस। अब उसने देखा कि तेरे बच्चे को तो स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब तेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है आपके बच्चे को इंटेलिजेंट दिखाया गया हो, ऐसा एक अनुमान कर लिया हो कि हाँ ये बच्चा पेपर निकाल सकता है, इसलिए 30-40% स्कॉलरशिप कर दी, तो बाद में फिर रिजल्ट आता नहीं है, बाद में खेल खत्म। ठीक, तो मैं अपनी बात को यहाँ पे एक बात कह के समाप्त करता हूँ। हमारी एकेडमी में 1 रुपये की भी स्कॉलरशिप नहीं है भाई, 1 रुपये की भी, पर लेकिन सिलेक्शन है 100%। और प्लीज़ कमज़ोर बच्चे हमारी एकेडमी में आना, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचिंग के टीचर हम बने हैं, वो इसलिए तो बने हैं, वो टीचर ही क्या जो कमज़ोर बच्चों पे काम नहीं करना चाहता भाई, वो टीचर का मतलब क्या रह गया, क्या है मतलब टीचर, अगर आप टीचर हो तो फिर आपको कमज़ोर बच्चों को निकालना होगा ना, टीचर का मतलब क्या हो, टीच, पढ़ाना, कमज़ोर बच्चे को निकालना। इसलिए आप देखेंगे हमारी एकेडमी में इस बार भी और आगे भी देखते रहेंगे, हमेशा आप पाएंगे कि जिस बच्चे के 120 नंबर है उसके देंगे हम 270 नंबर करके, ये तो हम करते हैं बस। लेकिन कोई कहने लगे कि हाँ स्कॉलरशिप इस तरह के ड्रामे से, उसमें क्या होता है देखो, उसमें मैं साफ साफ बता रहा हूँ, उसमें होता ये है कि 10-20 सिलेक्शन अपना दिखते रहते हैं, लेकिन इन कमज़ोर बच्चों का, जिन्होंने पैसे भी पूरे दिए थे, क्योंकि कमज़ोर को तो कोई स्कॉलरशिप देने वाला है नहीं। अब भाई एक बात बताओ ना, कोई बच्चा मान के चलो इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ने में लापरवाह है या कमज़ोर है, उसको कोई स्कॉलरशिप दे देगा क्या, है, उसको दे देगा कोई स्कॉलरशिप, मिल जाएगी कहीं से, कहीं से भी नहीं मिलनी। तो वो जो कमज़ोर बच्चा है उसको कैसे निकाला जाए, ये काम करती है हमारी एकेडमी। हमारा काम है कमज़ोर को टॉपर बनाना, कमज़ोर बच्चे का सिलेक्शन देना। तो आपको इस चीज़ में सावधान रहना है, क्योंकि आपका बच्चा लेट सपोज वीक है, उसके बेसिक कमज़ोर है, और आप स्कॉलरशिप, आपको 10-20% की स्कॉलरशिप मिल गई, 20% 30%, तो आप उस होड़ में निकल लेते हैं ये सोचकर कि आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट है, स्कॉलरशिप का नाम सुन के, और फिर आपके ये मान के चलो 1,00,000-1.25 लाख फिर भी जाते हैं और सब में भी जाता है, ठीक है। इसीलिए 1,50,000 पेपर देने जाएंगे बच्चे, लेकिन सिलेक्शन केवल 3,000 बच्चों का होगा। इसका यही कारण है क्योंकि 3,000 बच्चों में आपके बच्चे पर काम नहीं हुआ, आपके बच्चे को अच्छे से तैयारी नहीं कराएगी, इसीलिए आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये स्कॉलरशिप चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसमें अब कोई डाउट नहीं बचता। बस आपको ध्यान रखना है, आपको कितने बच्चे किसी एकेडमी में सेलेक्ट हो गए नहीं हो गए, उससे छोड़ उस चीज़ को अलग रख के आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन कौन सी एकेडमी दे रही है, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, बस। चलिए इसी के साथ मैं अपने जो डिस्कशन है इसको एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।